स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। विवेकी जन जानते हैं कि ये संसार का जो भी सुख है वह 4 प्रकार के दुखों को उपस्थित कर रहा है। परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध का दुख। इसलिए सदैव इन समस्त भेदों को वह जानते हैं। वे जानते हैं कि जो भी सुख है शरीर का, जो भी सुख है इंद्रियों का, जो भी सुख है सांसारिक पदार्थों का, भौतिक पदार्थों का, वह सब नश्वर है, मिटने वाला है, विनाशी है। जो राग में गहन आसक्त है, जो सांसारिक सुखों में गहन वृत्ति वाला, जिसको संसार में ही सब कुछ समझ में आ जाता है, उसको लगता है कि ये शरीर का सुख और ये संसार यही सब कुछ है। वो तो अविद्या में, अज्ञानता में, मिथ्या ज्ञान में विचरण करता है। इसी को अविद्या कहते हैं। वस्तु कुछ है, वो कुछ अन्य समझ रहा है। ये कितनी विपरीत बुद्धि, ये कितना मिथ्या ज्ञान व्यक्ति के पास हो जाता है। जो वस्तु जैसी रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना मानना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। अब समझ लेगा कि ये संसार ही परम सुखदायी है, ये संसार ही, इसके पदार्थ ही अत्यंत सुख देने वाले हैं। ये इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, ये शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा समझ लेगा तो क्या होगा? ये अविद्या, अंधकार, मिथ्या ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। इसमें ये बात समझने वाली है कि ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ज्ञान है उसके पास, लेकिन वो ज्ञान ही तो गड़बड़ है, वो ज्ञान ही तो झूठा है, वो ज्ञान ही तो मिथ्या है, वो ज्ञान ही तो विपरीत है, वो ज्ञान ही उल्टा ज्ञान है उसके पास। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसी को अविद्या कहा जाता है। और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अविद्या ने, अंधकार ने बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है। यह सब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। हम सब वर्षों से इसका साक्षात अनुभव कर रहे हैं। पूरे भारत में, विश्व के अनेक देशों में इस अविद्या, अंधकार ने अपना बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है। मिथ्या ज्ञान ने, अंधेरे का क्षेत्र बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में स्थित है। अंधेरा, जब तक ब्रह्म विद्या की ज्ञान की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, जब तक स्वर वेद के स्वर नहीं गुंजायमान होंगे, जब तक विहंगम योग का प्रकाश नहीं बढ़ेगा, तब तक ये अविद्या, अंधकार, ये मिथ्या ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। इसे कोसने की जरूरत नहीं है, यथार्थ ज्ञान के दीपक को जलाने की जरूरत है, विहंगम योग के प्रकाश को फैलाने की जरूरत है। और जब विहंगम योग का, स्वर वेद का प्रकाश बढ़ेगा, फैलेगा, तो ये अविद्या थोड़े ही रहेगी, ये अंधेरा थोड़े ही होगा, ये तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस ब्रह्म विद्या के व्यापक प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है। चलते हैं स्वर वेद में तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं।
सीख बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जाए। सीख बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जाए। परिमानंद को किमी कहूँ सत्य वचन नहीं जाए। परमानंद को किमी कहूँ सत्य वचन नहीं जाए। इतना अधिक आनंद है भोक्ता आप ही भोल। इतना अधिक आनंद है भोक्ता आप ही भोल। अब क्या पूछो मधु प्रसाद जो सब सुख का मोल। अब क्या पूछो मधु प्रसाद जो सब सुख का मोल। ऐसा सुख वह कवन है दुख जामे नहीं ले। ऐसा सुख वह कवन है दुख जामे नहीं ले। सदा निरंतर उमड़ता शांति तरंग न दे। सदा निरंतर उमड़ता शांति तरंग न दे। सुख का सागर पास है हेमति मंद गवार। सुख का सागर पास है हेमति मंद गवार। खोज सद्गुरु शरण में मिले खुलत द्वार। खोज सद्गुरु शरण में मिले खुलत द्वार। तो शांति का अनुभव जब व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करता है, जब अंतर जगत में जाता है, जब आंतरिक जगत में उसकी पहुंच होती है, तब वह शांति का अनुभव करता है। विहंगम योग के द्वारा आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। आंतरिक शांति के लिए, उस परमानंद के अनुभव के लिए विहंगम योग
की अत्यंत आवश्यकता है। संसार का ये जो सुख है सींक की एक बूंद के समान है, और जो आनंद उस परमात्मा के पास है वो समुद्र की तरह विशाल है, गंभीर है। तो आत्मा ही उस आनंद का अनुभव करती है, आत्मा के द्वारा ही उस आनंद का अनुभव होता है, और तब समस्त दुख कष्ट और समस्याएं, जन्म मरण का यह बंधन नष्ट हो जाता है। परम आनंद की उपलब्धि, जीवन मुक्ति, परमानंद, आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार, ये तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का विषय है। किस प्रकार अपनी अणु चेतना को उस विभु चेतना, व्यापक चेतना, विराट चेतना के साथ हम जोड़ ले, ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है, जिसमें सर्वप्रथम हम अपने मन को एकत्रित करते हैं। मन के माध्यम से ये शक्ति संसार में बिखर रही है, आंखों के द्वारा ये शक्ति संसार के पदार्थों में जा रही है। तो सर्वप्रथम हम अपने मन का नियंत्रण करते हैं, मन को एक स्थान विशेष पर केंद्रीभूत करते हैं। विहंगम योग की साधना का प्रारंभ ही मन के नियंत्रण से शुरू होता है, क्योंकि बारंबार ऋषियों ने, संतों ने यही कहा, प्यारे मन को साध लीजिए, मन को आत्मा के कंट्रोल में लाइए, मन को आत्मा के नियंत्रण में लाइए। ये असीम ऊर्जा, असीम सामर्थ्य है इस मन में। तो किस प्रकार हम इस मानसिक शक्ति का नियंत्रण करें, जिससे मनोबल की प्राप्ति होती है, मानसिक विकार नष्ट होते हैं। वैज्ञानिक बतलाते 80% बीमारियां इस अशांत अनियंत्रित मन के कारण होती है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। जिसका मन स्वच्छ नहीं, निर्मल नहीं, वो अत्यंत शारीरिक कष्ट को भी प्राप्त करता है। तो आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ होती है और शरीर भी सुधर जाता है, शारीरिक रोगों से निवृत्ति होती है, मानसिक तरंगें प्रभावित होती हैं। प्रारंभ में विहंगम योग की साधना के द्वारा मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ जाती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है, जब हम विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ जाती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है, रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। वैज्ञानिकों ने साधना का अन्वेषण किया, प्रारंभिक साधनाओं का अन्वेषण भौतिक वैज्ञानिक कर सकते हैं। यंत्रों के द्वारा हमारे मस्तिष्क की तरंगों पर क्या असर पड़ रहा है, साधना का शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, इसको जाना जा सकता है। यंत्रों के द्वारा, मशीन के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे यंत्र हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि मस्तिष्क की तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बड़ा ही सकारात्मक रचनात्मक परिणाम आया है। विहंगम योग की साधना सर्वोच्च साधना है और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता प्रदान की है। ये बड़े हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है कि विहंगम योग संस्थान अब यूएन के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर मानव मन की शांति के लिए काम करेगा। ये बड़ा ही सुखद क्षण है जब विहंगम योग संस्थान संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मानव मन की शांति के लिए काम करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रधान उद्देश्य ही शांति है। शांति शांति चिल्लाने से शांति तो मिलने वाली नहीं है। कोई शांति शांति चिल्लाता रहे, शांति के नाम पर सम्मेलन करता रहे और उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन न करे जिससे शांति मिले, वो काम ही न करे, खाली चिल्लाता रहे शांति शांति ओम शांति करता रहे, तो शांति तो मिलने को नहीं।
उसके लिए तो वो प्रैक्टिकल साधना, वो क्रियात्मक ज्ञान, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसका अवलंबन तो करना पड़ेगा ना कि प्यारे शांति कैसे मिलेगी। केवल चिल्लाओगे तो थोड़े ही शांति मिलेगी, अशांति मिल सकती है। शांत बनो और साधना का अभ्यास करो, शांत होकर साधना का अभ्यास करो तो देखो कितनी शांति मिलती है, परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो प्रारंभिक साधनाओं को तो ये लोग जान सकते हैं, लेकिन मैं प्रायः कहता हूं कि अध्यात्म को विज्ञान के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यात्म स्वतः विज्ञान है। ये चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है, ये चेतना का विज्ञान है, ये चेतन विज्ञान है। और जो भौतिक विज्ञान है वह जड़ विज्ञान है, वह इंद्रियों का विज्ञान है, वह शरीर तक सीमित है। और यह जो अध्यात्म का विज्ञान है वह आत्म तत्व से संबंधित है, वह परमात्म तत्व से संबंधित है। प्रारंभ में ये लोग जान सकते हैं कि मस्तिष्क में क्या मामला चल रहा है, कौन सी तरंग कहाँ जा रही है, क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा है, अल्फा बढ़ रही है, थीटा का क्या हो रहा है, डेल्टा का क्या हो रहा है, ये सब जान सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ा ही सुखद है। और आज विहंगम योग को बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाने के लिए, विहंगम योग को वैज्ञानिकों तक पहुंचाने के लिए इस रिसर्च ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और बहुत अभी कार्य होना बाकी। अब इन परीक्षणों से जो भी साइकेट्रिस्ट हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, वे प्रभावित हुए हैं विहंगम योग की साधना से। तो एक प्रकार का जो संभ्रांत वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वह भी विहंगम योग की साधना से प्रभावित होकर इस मार्ग पर आने के लिए तत्पर दिखता। जब हम इन सिद्धांतों को, साधना के इन भेदों को, इन रहस्यों को जनमानस में प्रकट करते हैं और इसके संबंध में उन्हें बतलाते हैं, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक और रचनात्मक संदेश जाता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209
0448